जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर जा रहा है चप्पल चुराने के लिए जा रहा है, तब द का प्रयोग हो जाएगा। कोई मंदिर जा रहा है, मंदिर को रिपेयर करने के लिए जा रहा है, तो द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि मंदिर जाने का मूल उद्देश्य पूजा करना होता है, रिपेयर करना और चप्पल चुराना नहीं होता है। अब आप जा रहे हैं मंदिर चप्पल चुराने के लिए, आप जा रहे हैं मंदिर रिपेयर करने के लिए, तो मूलभूत उद्देश्य से हटकर जा रहे हैं। जब मूलभूत उद्देश्य से हटकर जाइएगा तो आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिएगा। तो फिर हम आ गए हैं आप लोगों के बीच ओमिशन ऑफ द आर्टिकल लेकर। इसका मतलब ये होता है कि कहां पर आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है, यानी कहां पर आर्टिकल का लोप हो जाता है। ओमिशन का मतलब होता है लोप हो जाना, द ओमिशन का मतलब वो लोप, यानी वो गायब होने की प्रक्रिया, यानी वो न लगना किसका, ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल्स का न लगना। यानी ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर हम आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। आज का विषय वस्तु हमारा यही है। बने रहिएगा अंत तक वीडियो के। वादा, गारंटी, वारंटी सब है। यदि नहीं आएगा तो कमेंट करके कहिए कि नहीं आएगा, और गारंटी है आपको आएगा, 100% आएगा। आइए हम शुरू करते हैं अपने विषय वस्तु को कि आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कहां नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन यहां भी रिवाइज करना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है। यदि ऐसा नाउन जो अपने जैसा दुनिया में मात्र और मात्र अकेला है, दैट इज प्रॉपर नाउन। कोई सी व्यक्ति का नाम और किसी स्थान का नाम या कोई भी ऐसी चीज जो अपने जैसी मात्र और मात्र अकेली है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको राहुल कहा, तो राहुल अपने जैसा मात्र और मात्र अकेला है, दूसरा कोई नहीं। यदि दूसरा कोई राहुल भी है तो उसके मम्मी पापा, उसका चेहरा मोहरा, रंग रूप, जात सब कुछ अलग होगा, लेकिन आप जो राहुल हैं वो आप दुनिया में अपने जैसे अकेले हैं, इसलिए आप प्रॉपर हैं। और प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से स्थान भी जो होते हैं दुनिया में अपने जैसे अकेले होते हैं। किसी जगह पर जो भी स्थान होगा वो अपने जैसा मात्र और मात्र अकेला होगा, इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो। अब प्रॉपर नाउन में मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि द नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गलत हो जाएगा। ओनली नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, द नरेंद्र मोदी नहीं होगा। अब मैंने कह दिया द राहुल इज द प्लेयर, गलत हो जाएगा। ओनली राहुल इज द प्लेयर। मैंने कह दिया द इलाहाबाद इज द बिग सिटी, गलत हो जाएगा। ओनली इलाहाबाद इज द बिग सिटी। यानी देखिए इलाहाबाद के भी पहले द नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर नाउन है। अब किसी भी स्थान का नाम ले लीजिए, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होगा। एक्सेप्शंस जो थे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। पंजाब के पहले द लग जाता है, द पंजाब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि द लैंड ऑफ 5 पीरियड, डेक्कन के पहले हो जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले हो जाता है, नीदरलैंड के पहले हो जाता है। ये एक्सेप्शंस थे, इसको मैंने बता दिया है। और क्यों होता है वीडियो को देख लीजिएगा, कारण भी मैंने बताया है। यानी किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग आपको नहीं करना है। मोटी मोटा ये समझिए, किसी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी स्थान के नाम के पहले, या कोई चीज जो अपने जैसी अकेली हो उसके नाम के पहले हमें न तो ए लगाना है, न तो एन लगाना है, न तो द लगाना है। पक्की पक्का बात। उसके बाद हम आते हैं, ये सब पढ़ा दिया हूं लेकिन रिवाइज करना है, चूंकि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के ये सब विषय हैं। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। आइए देखते हैं कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होता है कि नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर नंबर है और वो समस्त जाति वर्ग का बोध करा रहा है तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन यदि प्लुरल नंबर है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि कॉमन नाउन प्लुरल नंबर है और किसी विशेष जगह से, किसी विशेष जात, समुदाय, लिंग से जोड़ दिया जाता है तो उस कॉमन नाउन बहुवचन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो भी जाता है। लेकिन यहाँ आज का विषय वस्तु है कि कॉमन नाउन के पहले ए तथा एन कब लोप हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर का प्रयोग वाइडेस्ट सेंस में होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है या बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, तो वहां पर कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, न तो ए का प्रयोग करते हैं, न तो एन का प्रयोग करते हैं, न तो द का प्रयोग करते हैं। आइए यूज करके देखते हैं। अब ये नहीं आप कह सकते हैं कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नाशवान होता है। जाहिर सी बात है, मनुष्य नाशवान होता है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो नाशवान नहीं होता है। तो ये कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है और उसका प्रयोग मॉर्टल के सेंस में हो रहा है, एक वाइडेस्ट सेंस में हो रहा है। दुनिया के सभी मनुष्य नाशवान होते हैं। इसका मतलब यह है कि हर एक मनुष्य नाशवान होता है, तो अ मैन या द मैन नहीं लगेगा, ओनली हम कहेंगे मैन इज मॉर्टल। तो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के लिए यदि वो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर वाइडेस्ट सेंस में यूज होता है तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, न तो ए का होगा, न तो एन का होगा, न तो द का होगा। आइए देखते हैं मटेरियल नाउन के पहले क्या नियम है। मटेरियल नाउन के पहले मैंने आपको बताया कि आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है।
तो आप कह रहे हैं कि फिर ए एन का कंडीशनल हो सकता है, लेकिन मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं फिर जिक्र करूंगा कि आप देखिएगा, मैंने बताया है, लेकिन यहां भी जिक्र करना है तो मैं बता रहा हूं आपको, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, आप ये नहीं कहेंगे कि द आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आप ओनली कहेंगे कि गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, आप ओनली कहेंगे कि आयरन इज अ यूजफुल मेटल। हाँ, लेकिन मटेरियल नाउन का प्रयोग यदि विशेष अर्थ में होता है तो वहां पर द का प्रयोग होता है, तो इसको भी मैंने बताया है वीडियो में। आइए देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, तो नियम ये कहता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहीं ये नहीं कहेंगे कि द लव इज ब्लाइंड, ओनली लव इज ब्लाइंड। कभी कहीं ये नहीं कहेंगे कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओनली आप कहेंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ऐसे नियम थे जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूं। चूंकि ये भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल के हिस्से हैं, इसलिए चूंकि ये भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल के हिस्से हैं, इसलिए मैंने इनको तेजी से बताया है। तो आइए इसके अलावा जो कुछ भी नियम बचे हुए हैं उनको एक एक करके देखते हैं कि और कहां-कहां ओमिशन ऑफ आर्टिकल करते हैं, यानी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले स्कूल है। देखिए, कुछ सार्वजनिक संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, उसके बाद आप ले लीजिए कोर्ट, प्रिजन, ये स्टेशन, ये सब सार्वजनिक संस्थान है, सार्वजनिक स्थान है। यानी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, टेम्पल है, कोर्ट है, प्रिजन है, स्टेशन है। यदि इन सार्वजनिक स्थानों पर ध्यान दीजिएगा, इन सार्वजनिक स्थानों पर यदि इनके जाने के मूलभूत उद्देश्य से हम जाते हैं, यानी स्कूल जाने का मतलब पढ़ाई करना मूलभूत उद्देश्य है, कॉलेज जाना भाई ग्रेजुएशन को करना, यूनिवर्सिटी जाना ग्रेजुएशन को करना, चर्च जाना प्रार्थना करना, टेम्पल जाना पूजा करना, कोर्ट जाना न्याय को प्राप्त करना, प्रिजन सजा को काटना, स्टेशन यात्रा करना या कराना। यदि इन स्थानों पर हम इनके जाने का जो मूलभूत उद्देश्य होता है उसी उद्देश्य से जाते हैं, तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप ये नहीं कहेंगे, यदि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम आई एम गोइंग, आप आप ये नहीं कहेंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल। यदि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ आप बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि आप स्कूल जा रहे हैं और अपने बच्चे की फीस जमा करने जा रहे हैं या आपके पापा आपकी फीस जमा करने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल टू पे माई फी। ध्यान से समझिएगा, यदि जितने भी ये सार्वजनिक संस्थान मैंने लिखे हैं, यदि इनके ध्यान दीजिएगा, जितने भी यहाँ सार्वजनिक संस्थान लिखे गए हैं, यदि इन संस्थानों पर या इन स्थानों पर आप जा रहे हैं और इनके जाने का जो उद्देश्य होता है, यहाँ जाने का जो उद्देश्य होता है उसी उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं, तो द का प्रयोग मत करिएगा। लेकिन यदि यहाँ जाने का जो मूलभूत उद्देश्य होता है उस उद्देश्य से हटकर जा रहे हैं तो द का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे माय फादर इज गोइंग टू द स्कूल, मेरे पिताजी स्कूल जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? टू पे माय फीस, मेरे फीस को देने के लिए। तो जाहिर सी बात है स्कूल के पहले यहाँ पर देखिए द का प्रयोग हो रहा है और वहीं द का प्रयोग नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैं पढ़ने के लिए जा रहा था, तो स्कूल यानी इस सार्वजनिक संस्थान पर हम यहाँ जाने का मूलभूत उद्देश्य जो होता है उसके लिए जा रहा था, तो फिर द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पिताजी स्कूल में जाने का जो मूलभूत उद्देश्य होता है पढ़ना, उस उद्देश्य से हटकर किसी अन्य उद्देश्य से जा रहे हैं, फीस जमा करना, प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहे हैं, तब द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे आप टेम्पल में जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया कि सी गोज टू द टेम्पल एट 6 o'clock, कोई लड़की है, मैंने कह दिया कि सी गोज टू द, इसको मिटा रहा हूं, टेम्पल, 6 o'clock, 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 6 o'c
एट 6 o'clock। मैंने कह दिया कि वह 6 बजे टेम्पल जाती है, तो जाहिर सी बात है पूजा करने जाती होगी। तो टेम्पल में जाने का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? पूजा करना ही होता है। तो द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यदि जितने भी ये सार्वजनिक स्थान है, यदि यहाँ जाने का जो मूलभूत उद्देश्य होता है, मंदिर जाने का उद्देश्य पूजा करना ही होता है, तब आजकल द का प्रयोग नहीं होगा। मूलभूत उद्देश्य से जाएंगे तो द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि इसी मंदिर पर हम किसी अन्य उद्देश्य से जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर जा रहा है चप्पल चुराने के लिए जा रहा है, तब द का प्रयोग हो जाएगा। कोई मंदिर जा रहा है मंदिर को रिपेयर करने के लिए जा रहा है, तो द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि मंदिर जाने का मूलभूत उद्देश्य पूजा करना होता है। रिपेयर करना और चप्पल चुराना नहीं होता है। अब आप जा रहे हैं मंदिर चप्पल चुराने के लिए, आप जा रहे हैं मंदिर रिपेयर करने के लिए, तो मूलभूत उद्देश्य से हटकर जा रहे हैं। जब मूलभूत उद्देश्य से हटकर जाइएगा तो आजकल द का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है ना? जैसे मैंने कह दिया कि सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल। अब देखिए किसके लिए? टू रिपेयर इट, यानी इसको रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं। तब इसी टेम्पल के पहले देखिए मैंने क्या किया है, आर्टिकल द का प्रयोग किया है और यहां सही है, लेकिन यहां यही द गलत है। ये ध्यान देने की बात है। आइए देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, मेक है। इन शब्दों को याद करिए। ए पॉइंट है, मेक है, इलेक्ट है, ELECT, इलेक्ट है। ए पॉइंट है, मेक है, इलेक्ट है, क्राउन है। यदि इन क्रियाओं के पश्चात कोई नाउन आए और वह नाउन कंप्लीमेंट का काम करे, तो उस नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी यदि कहीं अपॉइंट करने का मतलब नियुक्त करना, मेक करने का मतलब बनाना, इलेक्ट का मतलब चुनना, क्राउन का मतलब ताज होता है और ताजपोशी क्राउंड हो जाती है। तो यदि इन क्रियाओं के बाद कोई नाउन आ रहा है और वो नाउन कंप्लीमेंट यानी पूरक का, यानी सेंटेंस को पूरा कर देने वाला हो, तो उस नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया माई फादर इज अपॉइंटेड, अपॉइंटेड द प्रिंसिपल। मेरे पिताजी प्रिंसिपल नियुक्त किए गए, किसी के द्वारा नियुक्त किए गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में मैंने बना दिया। अब माय फादर इज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल, तो देखिए ये क्रियाएं अपॉइंटेड है, मेक है, इलेक्ट है, क्राउंड है, इनके बाद यदि कोई नाउन आता है, प्रिंसिपल एक पद का नाम ही तो है, तो उस नाउन के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी न तो ए का प्रयोग हुआ, न तो एन का, न तो द का, जबकि आपको आभास होगा बार बार कि कर दें कर दें कर दें, लेकिन जैसे कर देंगे वैसे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर नियम ये कहता है द का प्रयोग नहीं होगा, न तो ए का न तो एन का, ये प्रयोग नहीं होगा। तो क्लियर है? इसी तरह से मान लीजिए मैंने कह दिया कि ही इज इलेक्टेड, ही इज इलेक्टेड द CM, यानी उसे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। अरे भैया सुनिएगा, मैंने कहा कि क्राउन है, मेक है, अपॉइंटेड है, और मैंने कहा आपसे कि मैंने आपसे कहा अपॉइंट है, मेक है, इलेक्ट है, क्राउन है, इनके बाद यदि कोई नाउन है, CM क्या है? चीफ मिनिस्टर, एक पद का नाम ही तो है, तो उनके पहले यानी इस पद के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ओनली होगा ही इज इलेक्टेड CM, ही इज इलेक्टेड द CM नहीं होगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं यदि वर्ब के रूप में अपॉइंट है, मेक है, इलेक्ट है, क्राउन है, और इनके बाद कोई नाउन आए जो कि कंप्लीमेंट का काम करे, तो इन नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हमको नहीं करना है। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम ये कहता है कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और इसके अलावा सॉर्ट ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने कह दिया कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे वीडियो को, तो मैंने कह दिया कि आप लोग किस प्रकार के आदमी हैं, कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन या द मैन
यू आर। यानी आप लोग किस प्रकार के आदमी हैं भाई? तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो यानी इस मैन के पहले न तो ए लगेगा, न तो एन लगेगा, न तो द लगेगा। यानी यहां पर यदि, अच्छा आपको ऐसा बार बार एहसास होगा कि अ मैन या द मैन लगा दें, लेकिन नहीं होगा। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले या काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इतना अपने दिमाग में बना लीजिए। जैसे मैंने कह दिया कि आई डू नॉट लाइक, I do not like such sort of man। मैं इस प्रकार के तुच्छ दिमाग वाले मस्तिष्क वालों को पसंद नहीं करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां सॉर्ट ऑफ आ गया। तो आई डू नॉट लाइक सच सॉर्ट ऑफ अ मैन या द मैन आप नहीं कहेंगे। यानी सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के पश्चात किसी आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये बकायदे ध्यान से आप रखे रहिए, इसको बढ़िया से मस्तिष्क में बनाए रखिएगा। खेलों के नाम के पहले आर्टिकल खेलों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, ओनली आप कहेंगे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये नहीं कहेंगे कि आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। रवि इज प्लेइंग द फुटबॉल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या कहेंगे भाई? रवि इज प्लेइंग। अब मान लीजिए किसी ने लिख ही दिया द फुटबॉल, तो भाई ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? क्योंकि किसी भी खेल के नाम के पहले ए एन का प्रयोग यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा और कहां-कहां ए एन का प्रयोग नहीं करना है। बीमारियों के नाम के पहले और रेगुलर मील्स जो हमारे रोज के भोजन हैं उनके नाम के पहले, और कुछ चीजें तो दुनिया में अपने जैसी मात्र और मात्र अकेली हैं उनके पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी मैंने बोला आपको कि बीमारियों के नाम के पहले यानी किसी भी बीमारी के नाम के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, यानी इसमें भी अपवाद है। केवल दो बीमारियां हैं जिनके नाम के पहले आपको आर्टिकल ए एन द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मम्स कह देंगे। मम्स इसका मतलब कंठमाला होता है। क्या होता है भाई हिंदी में? कंठमाला एक बीमारी होती है। और मेसल्स, ये दो बीमारियां हैं, MEASLES। मेसल्स का मतलब खसरा। इन दो बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना है, बाकी किसी अन्य बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो रोज के भोजन है, यानी जो लंच है, डिनर है, लंच है, डिनर है, इसी तरह से रोज के जो हमारे भोजन है, जैसे लंच है, डिनर है, उसके बाद ब्रेकफास्ट है, इनके भी पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। आई एम टेकिंग द लंच नहीं कहेंगे, आई एम टेकिंग द डिनर नहीं कहेंगे, आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे। क्या आप कहते हैं क्या मैं वो लंच ले चुका हूं? द का मतलब वो, यानी वो जिसको हम भी जान रहे हैं आप भी जान रहे हैं, तो नहीं होता है। तो इसका मतलब जो रोज के हमारे भोजन है उसके भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। कुछ चीजें जो दुनिया में अपने जैसी अकेली ही हैं उनके भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप नहीं कहेंगे द हेल, नर्क, द हेवन। हेवन के भी पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, हेल के भी पहले नहीं करेंगे, गॉड के पहले नहीं करेंगे। आप थोड़ा कहेंगे द गॉड, गॉड इज ऑलमाइटी कहते हैं, द गॉड इज ऑलमाइटी नहीं कहते हैं। द गॉड का मतलब वो गॉड, अरे भैया भगवान तो एक ही है, फिर द लगाने की जरूरत नहीं है। यानी ये हेल, हेवन और गॉड ये दुनिया में अपने जैसे अकेले हैं, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने जैसे एक ही हैं। लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन है, इनमें भी कुछ है। जैसे मान लीजिए कि डेविल है तो आप द डेविल कहेंगे, राक्षस। आप द पोप कहेंगे, पोप ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु को पोप कहते हैं और डेविल राक्षस को कहते हैं। यहां द का प्रयोग होगा। और बीमारियों में किसी बीमारी के पहले नहीं होगा, मम्स और मसल्स के पहले होगा। यहाँ लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इसी तरह से दिन, महीने तथा मौसम के नाम के पहले
किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप ये नहीं कहेंगे कि द मंडे, द मंडे इज हॉलीडे, यानी मंडे जो है वो हॉलीडे यानी छुट्टी वाला दिन है, गलत हो जाएगा। यानी मंडे इज हॉलीडे। ये नहीं कहेंगे कि जून इज द हॉटेस्ट मंथ, मंथ। आप ओनली बोलेंगे कि हाँ जून इज द हॉटेस्ट मंथ बोलेंगे, जून के पहले द नहीं लेंगे। दिन, महीने तथा मौसम, इसी तरह से किसी भी मौसम का नाम ले लीजिएगा। जैसे आप ये नहीं कहेंगे कि द विंटर, आप ये नहीं बोलेंगे द विंटर, ये नहीं कहेंगे, ओनली विंटर बोलेंगे। तो दिन, महीने, मौसम के नाम के पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि यदि नेचर शब्द कहीं अकेला है, और नेचर का मतलब प्रकृति हो, स्वभाव नहीं, ध्यान दीजिएगा, नेचर। यदि नेचर का मतलब प्रकृति है, स्वभाव के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं, तो इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। न तो ए का प्रयोग होगा भाई, न तो एन का प्रयोग होगा, न तो द का प्रयोग होगा। ये तीनों में से किसी का नहीं होगा यदि नेचर का मतलब प्रकृति है तो। हाँ, यदि नेचर का मतलब प्रकृति है तो जहां भी ये लिखा जाएगा एन को कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कह दिया कि ही was the poet, he was the poet of the nature। और यहां मैंने यन को स्मॉल में लिख दिया, तो देखिए कहां कहां गलतियां हो गई। ही वॉज द पोएट यानी वो कवि था, ऑफ द नेचर प्रकृति का कवि था, तो जाहिर सी बात है नेचर का मतलब यहाँ प्रकृति है, द का प्रयोग नहीं करेंगे। और यन जिसको मैंने स्मॉल लिखा है जानबूझकर, उसको क्या कर देंगे, कैपिटल लेटर में लिख देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि नेचर का मतलब कहीं प्रकृति है, स्वभाव के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, केवल प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, तो यन को कैपिटल से लिखना है और इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये रहा हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल का धमाकेदार वीडियो। यदि इस वीडियो को आप पसंद करिएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा हम अपलिफ्ट होंगे और दुनिया में हर एक आदमी को अपलिफ्ट होना चाहिए। और फिलहाल शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।